टीवी सीरियल तुम से तुम ताक का 10 सितंबर का एपिसोड एक भावनात्मक और आत्ममंथन से भरे मोड़ के साथ शुरू होता है। सुबह का समय है, लेकिन हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। कैमरा आर्य के कमरे की ओर बढ़ता है, जहां वह बिस्तर पर बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा है। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि पछतावे की परछाई साफ झलक रही है। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन आर्य के मन में तूफान चल रहा है। उसके जहन में बार बार अनु की वो बातें गूंज रही हैं जो उसने गुस्से और दुख में कही थीं। अगर आपको मेरी कोई परवाह होती तो आप ऐसा कभी नहीं करते। ये शब्द आर्य के दिल में किसी नश्त्र की तरह चुभते हैं। आर्य अपने आप से सवाल कर रहा है, क्या वो सच में इतना बदल गया है कि अनु की भावनाएं उसे अब तक समझ नहीं आईं? क्या बिजनेस, काम और व्यस्त जीवन शैली में वह सबसे कीमती रिश्ता खो बैठा है? वह उठकर खिड़की के पास जाता है। बाहर सुबह की हल्की धूप है, लेकिन उसकी आंखों के सामने सब धुंधला है। उसके लिए ये उजाला भी फीका है, क्योंकि अनु उसके साथ नहीं है। आर्य को महसूस होता है कि उसने अनु को अनदेखा किया, उसके जज्बातों को नजरअंदाज किया और सबसे बड़ी बात, उसके प्यार को हल्के में लिया। दूसरी ओर अनु अपने कमरे में बैठी है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, लेकिन वह अब भी मुस्कुरा रही है। एक मजबूर मुस्कान जिसमें दर्द छिपा है। उसकी सहेली साक्षी उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। अनु, तू कब तक इस रिश्ते की एक तरफा लड़ाई लड़ती रहेगी? लेकिन अनु की आवाज में अब भी प्यार झलकता है। वह धीरे से कहती है, प्यार में हार जीत नहीं होती साक्षी, बस भरोसा होता है। मैं अब भी चाहती हूं कि आर्य समझे कि मैं सिर्फ उसकी हूं। साक्षी चुप हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि अनु का प्यार सच्चा है, भले ही हालात उसके खिलाफ हों। इस बीच आर्य को जयपुर के लिए निकलना था। बिजनेस मीटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है, लेकिन आर्य का दिल भारी हो रहा है। वह अब भी अनु के शब्दों को याद कर रहा है। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो, लेकिन तुम तो हमेशा मुझसे दूर जाते रहे। उसी क्षण वह एक बड़ा फैसला करता है। वह गाड़ी की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। ड्राइवर से कहता है, जयपुर कैंसिल कर दो, मुझे कहीं और जाना है, बहुत जरूरी है। ड्राइवर चौंकता है, लेकिन आर्य अब पूरी तरह अपने निर्णय को लेकर स्पष्ट है। उसे अनु से मिलना है, उसे माफी मांगनी है, और वो ये मौका अब नहीं गंवाना चाहता। आर्य अनु के घर पहुंचता है। दरवाजा अनु की मां खोलती हैं, जो उसे देखकर थोड़ी चौंकती हैं। वह पूछती हैं, बेटा, तुम जयपुर नहीं गए? आर्य विनम्रता से जवाब देता है, नहीं आंटी, मैं एक जरूरी काम से आया हूं, अनु से बात करनी है। अनु दरवाजे के पास आती है। उसकी आंखें हैरान हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद भी है। आर्य उसके सामने आता है और पहली बार खुद को पूरी तरह अन्नू के सामने खुला छोड़ देता है। उसकी आवाज कांप रही है, पर भावनाओं से भरी है। अनु, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कई बार दुख पहुंचाया है। मैंने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी मौजूदगी को हमेशा लिया, पर कभी जताया नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा कि तुम बदल जाओ, लेकिन आज समझ में आया, मुझे खुद को बदलना था। अनु उसकी बातें सुनती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। आर्य घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैं जयपुर नहीं गया क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे जरूरी मीटिंग तुमसे माफी मांगने की है। क्या मुझे एक मौका दोगी? अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह चुपचाप उसकी तरफ देखती है और फिर धीमे से कहती है, अगर तुमने ये बातें पहले कही होती तो शायद सब कुछ इतना मुश्किल न होता। लेकिन उसकी आंखों में अब भी प्यार की चमक है। वह आर्य का हाथ पकड़ती है और कहती है, पर मैं मानती हूं, इंसान गलतियां करता है, और अगर वो उन्हें सुधारना चाहे तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। आर्य मुस्कुरा उठता है। उसका चेहरा अब शांत है, जैसे कोई तूफान थम गया हो। अनु की मां यह सब देख रही होती हैं। वह थोड़ी चिंतित होती हैं,
लेकिन अनु के चेहरे पर आई रोशनी देखकर समझ जाती हैं कि यह रिश्ता फिर से जीवित हो गया है। वह आर्य से कहती हैं, अब अगर मेरी बेटी की आंखों में कभी आंसू आए तो मैं उसे फिर तुम्हारे पास नहीं भेजूंगी। आर्य सिर झुकाकर कहता है, अब से यह मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, अनु की खुशी। एपिसोड का आखिरी दृश्य बहुत ही भावुक और खूबसूरत है। अनु और आर्य एक पार्क में बैठे हैं। हवा अब हल्की चल रही है। सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही हैं, जैसे प्रकृति भी इस नए रिश्ते को आशीर्वाद दे रही हो। अनु आर्य की ओर देखती है और कहती है, आज तुम्हारे शब्दों ने मुझे फिर से तुम पर भरोसा करने का हौसला दिया है। आर्य हंसते हुए जवाब देता है, अब मैं कोई ऐसा कारण नहीं दूंगा जिससे यह भरोसा टूटा हो। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं और बैकग्राउंड में शो का टाइटल ट्रैक बजता है, टम सी तुम ताक। बस एक सफर है जो तेरे बिना अधूरा सा लगे। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और दोनों के हाथों को एक दूसरे में बंधा दिखाता है।